मैं जो कुछ भी कहूंगा थोड़ा ही कहूंगा, उसको ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय के साथ चीजें चेंज तो होंगी, लेकिन जो ओरिजिनल एसेंस है वो लॉस्ट आउट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो सत्संग शेयरिंग है। गुरु महाराज ने जो आदेश दिया था, और ये 2003 की बात है, सत्संग कराया जाए का मतलब शेयरिंग की जाए, अपने अनुभव दूसरों के साथ और दूसरों के अनुभव आपके साथ। तो ये जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये शेयर करना जरूरी है। लेकिन जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो बैठने में एक प्रोसेस का आ जाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी भी है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। तो एक जगह हो, महाराज का आसन हो, महाराज को वहां पे रिस्पेक्टफुली स्थान ग्रहण करने के बाद में उनके सामने बैठकर वही भाव रहे कि जैसे आप बड़े मंदिर में बैठे हैं या एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और महाराज सामने बैठे हैं। वो महाराज का आसन नहीं है, वो महाराज खुद है। तो आपका कंडक्ट बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि महाराज के सामने होता था। तो ये बेसिक डिसिप्लिन की बात है। तो सबसे पहली बात तो होगी डिसिप्लिन, और दूसरी बात हो गई प्रोसीजर में शेयरिंग। इसके अलावा जब संगत अपने आप को एक तरह से कहे कि उस एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए आप आरती करें, आप मंत्र जाप करें, आप शब्द चलाएं, ताकि आपका मन सेटल हो जाए और अब आप शेयरिंग के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि शेयरिंग इज शेयरिंग, लिसनिंग टू शब्द इज नॉट शेयरिंग। अगर आपने केवल एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो सत्संग है, लेकिन अगर एक्सपीरियंसेस मिसिंग हो गए और आपने खाली बाकी सब कुछ कर लिया तो सत्संग नहीं हो। तो मैं ये मानता हूं कि बाकी सारी जो चीजें हैं वो साइड डिशेस हैं और शेयरिंग मेन कोर्स है। और उसको जितनी सिंपली किया जाए और जितनी तामझाम के बिना, उतना बढ़िया। महाराज ने तो बड़ी सिंपल सी बात कही थी, प्रसाद के रूप में एक मीठा, एक नमकीन और शेयरिंग। एक चीज और, जब आप महाराज का दरबार रिक्रिएट करते हैं, जरूरी है क्योंकि महाराज को वहां पे आना है और स्थान महाराज की महिमा, उनकी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। तो बढ़िया होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, लग्जरियस नहीं होना चाहिए। एक फर्क है। आपका ध्यान गुरु महाराज से हटके अगर उन सब चीजों में लग गया कि आसन कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, गुरु का स्वरूप कितना बड़ा है, तो फिर गुरु से नहीं जुड़ पाएंगे। फोकस महाराज पे रहना चाहिए, और हर वो चीज जो आपको महाराज से अलग हटा दे वो ठीक नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। और बाकी दूसरी चीज ये कि वो किया जाए जो आपको महाराज की याद दिलाए, वो किया जाए जो आपको महाराज से जोड़े। और इनमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, लेकिन ये समझिए शब्द वो चले जो महाराज सुनवाते थे, स्वरूप वो हो जो आपको महाराज की याद दिलाए, सत्संग वो हो जो आपको महाराज से कनेक्ट करे, ऐसी शेयरिंग जो आपको दुखी करके छोड़ दे, ऐसी शेयरिंग जो जो संगत को आपके बारे में ज्यादा बताए, गुरु महाराज के बारे में कम बताए। यानी जिस जिसमें मैं बहुत ज्यादा हो तो गुरु महाराज बहुत कम हो, तो वो शेयरिंग कहाँ होगी। संगत सुनना चाहती है महाराज उनके बारे में, आप पर उनकी कृपा के बारे में, आपके बारे में नहीं सुनना चाहती। तो अपने आप को केवल विटनेस की तरह से रख के गुरु महाराज की महिमा का गुणगान किया जाए।